पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया के अंदर में जो भी कंपनी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करती है वो लॉन्च तो किसी और प्राइस पे होता है, लेकिन जब आप लोग उस फोन को परचेज करने जाते हो उसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल कोई एक दो स्मार्टफोन कंपनी कर रही हो, जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं हर किसी की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि यार केवल एक बार यहाँ पे प्राइस को बढ़ाया गया हो, किसी स्मार्टफोन में तो 2 बार 3 बार इवन 4 4 बार प्राइस को यहाँ पे बढ़ाया गया यार। अभी कल की ही बात कर लेते हैं, जो Xiaomi का Redmi Note 8 है उसकी जो प्राइस है 500 रुपए बढ़ा दी गई है। पहले वो स्मार्टफोन यानी कि 10,000 रुपए में लॉन्च हुआ था और अब इसकी जो प्राइस है वो 12,500 रुपए हो चुकी है, यानी कि 2,500 रुपए उस फोन के ऊपर बढ़ चुके हैं। पोको X2 की अगर मैं बात करता हूं तो 16,000 में लॉन्च हुआ था, 17,500 रुपए उसकी प्राइस हो चुकी है, 1,500 रुपए बढ़ चुके हैं। Redmi Note 9 Pro Max वो जो स्मार्टफोन था 15,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, उसके बाद 17,000 रुपए उस फोन की प्राइस हो चुकी है। इवन अगर मैं Realme की भी बात करता हूं तो जो Realme 6 था वो यहां पे हमको 13,000 रुपए में मिलता था, लेकिन अब वो स्मार्टफोन 15,000 रुपए में हमको मिलता है, यानी कि 2,000 रुपए वहां पे भी बढ़ा दिए गए हैं। और इवन अगर मैं Samsung Galaxy M31 की बात करता हूं तो 15,000 रुपए में वो फोन लॉन्च हुआ था और 16,500 का अब वो स्मार्टफोन हमको मिलता है, यानी कि यहां पे भी 1,500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और ऐसा सीन हर कोई स्मार्टफोन यहां पे कंपनी कर रही है। अब देखो यार, जो कंपनियां हैं ये अपनी प्राइस को यहां पे इंक्रीज क्यों कर रही है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी यहां पे ये काम सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस सारी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो यार, इंडिया के अंदर में जो भी ये स्मार्टफोन की जो प्राइस है हाइक होने का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, ये शुरू हुआ अप्रैल से, जब इंडिया के अंदर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी है उसको 12% से बढ़ा के 18% कर दिया था अगर कोई कंपनी बाहर से अपने स्पेयर पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करवाती है या फिर जो कंपोनेंट है उनको इंडिया में इंपोर्ट करवाती है। तो उसके बाद यार जो सारी कंपनियां थी, जो स्मार्टफोन कंपनियां थी, उन्होंने अपने जो स्मार्टफोन की प्राइस थी उसको इंक्रीज कर दिया था। लेकिन उस टाइम के हिसाब से भी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना तो जो जीएसटी थी वो यहाँ पे 6% इंक्रीज हुई थी, लेकिन जो प्राइस थी वो हमको उससे और ज्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई मिली थी, यानी कि उस टाइम पे भी कंपनियों ने थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और ये चीज आप लोग खुद देख सकते हो किसी भी स्मार्टफोन की प्राइस को कैलकुलेट करके। और उसके बाद आप सभी लोग को पता है यार कि जो पूरी दुनिया है वो कोविड के चक्कर में लॉकडाउन में जा चुकी थी, और इससे जो है काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे स्मार्टफोन मार्केट को भी हुआ। तो एक रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जितने भी सारा लॉस था ना, चाहे वो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हो चाहे वो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी हो, वो सब अपने लॉस को यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रही है। एक और फैक्टर ये भी है कि हमारा जो रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी और डाउन जा चुकी है, और जो कंपनियां यहाँ पे कंपोनेंट बाय करती है किसी दूसरी कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से, वहां पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में होती है, और इंडिया में हम लोगों को वो जो स्मार्टफोन है उसके लिए रुपए में यहाँ पे पे करना पड़ता है, जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन सभी को। तो यहाँ पे भी कंपनी को थोड़ा बहुत यहाँ पे नुकसान होता है। और हम लोगों ने पास्ट में कई बार देखा है कि जब भी रुपए की वैल्यू थोड़ी सी डाउन गई है, जो स्मार्टफोन होते हैं या फिर जो बाकी प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हो ही जाती है। इसके अलावा यार काफी सारे और रीजन भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि वेयर हाउस जितने भी कंपनी के होते हैं जो कि लॉकडाउन के चक्कर में पूरी तरह से बंद थे। अब ऐसा तो नहीं है यार कि वो वेयर हाउस बंद करके उन पर ताला लगा दिया, उनके अंदर यार मतलब जितने भी सामान होता है उसके लिए देख रेख के लिए भी यार वहां पे काफी सारी चीजें होती हैं। हालांकि एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इसको मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि काफी सारे जो वेयर हाउस होते हैं वो रेंट में भी यहाँ पे होते हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनियों के जितने भी यहाँ पे नुकसान हुए हैं कंपनियां उसका भी प्रॉफिट यहाँ पे अब यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रही है। और एक और फैक्टर ये भी है यार कि हमारा जो पेट्रोल अभी है ना, इसकी भी प्राइस यहाँ पे अब थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि जितने भी यहाँ पे जो सामान का आदान प्रदान या फिर जो ट्रांसपोर्ट होता है कंपनियों का एक जगह से दूसरी जगह तक कंपोनेंट को ले जाने का, वो भी अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये तो वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन की प्राइस है उनको यहाँ पे इंक्रीज कर रही है कंपनियां। लेकिन यार वहीं मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप लोगों को अपने स्मार्टफोन की प्राइस को इंक्रीज करना है तो आप लोग यार एक बार अपने स्मार्टफोन की प्राइस को इंक्रीज करो। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ था, पहली सेल के बाद में उस फोन की जो प्राइस है उसको 500 रुपए बढ़ा दिया गया यार। लेकिन यार आज के टाइम पे अगर आप लोग किसी स्मार्टफोन को बाय करने के सोचते हो, आप लोग जाते हो यूट्यूब पे, वहां पे उसके अनबॉक्सिंग देखते हो, उसके रिव्यू देखते हो, उसका कंपैरिजन देखते हो, और उसके बाद में आप लोग डिसाइड करते हो कि यार मैं इस फोन को बाय करूंगा। लेकिन वो जो रिव्यू आपको बताया गया है उस वीडियो में जो आपको बताया गया है कि वो जो स्मार्टफोन है वैल्यू ऑफ मनी है या फिर नहीं, वो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है उस प्राइस के हिसाब से बताया गया है। जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं अगर वो अपने स्मार्टफोन को कम प्राइस में लॉन्च नहीं कर सकती है तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पे समझ गए, मान लिया। तो आप लोगों का जो लॉन्च इवेंट
इवेंट होता है उसी लॉन्च इवेंट में अपने फोन की जो फाइनल प्राइसिंग है उसको आप लोग बता सकते हो। ये बात तो गलत है ना कि लॉन्च होने के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आप लोग अपने स्मार्टफोन की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो और फोन की जो सेल होती है वो भी तो एक एक दो दो हफ्ते बाद में यहाँ पे हमको मिलती है। तो यार ये तरीका गलत है और इसके बाद में केवल और केवल मिस इंफॉर्मेशन ही चारों तरफ शेयर होती है। तो देखो यार, बात यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि अगर आप लोग इस टाइम पे कोई नया स्मार्टफोन बाय करने वाले हो और आपको जो पुराना स्मार्टफोन है वो इस टाइम पे भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपका काम अगर उस फोन से यहाँ पे निकल सकता है ठीक ठाक कंडीशन में भी अगर आपका फोन है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस टाइम पे आप लोग किसी भी नए स्मार्टफोन की तरफ मत जाओ, क्योंकि जो प्राइस है वो सच में यहाँ पे धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होने लग रही है। तो कुछ महीने आप लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए, या फिर उन फोन की तरफ आप लोग जा सकते हो जिनकी प्राइस लॉन्च होने के बाद इंक्रीज यहाँ पे नहीं हुई है। आई नो कि यार ऐसा आपको काफी कम स्मार्टफोन मिलेंगे और केवल लेटेस्ट ही ऐसे स्मार्टफोन मिलेंगे, लेकिन उस कंडीशन में भी जो स्मार्टफोन यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी है, जो अच्छा फोन है, उसी फोन की तरफ आप लोग जाओ। और अगर आपका फोन किसी ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर आ चुका है जिसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ चुकी है, तब तो भाई यार हम इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी स्मार्टफोन हैं, हर किसी की ही प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है और कम कब होगी इसके बारे में भी कोई आसार यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग यार 2020 के लास्ट तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर के टाइम तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ये जो सारी चीजें हैं ठीक हो जाए और उसके बाद में जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो हमको यहाँ पे पहले की तरह या फिर अच्छी देखने को मिल जाए। ये सारी जो सिचुएशन है, इसका जो फायदा है वो हमारी स्मार्टफोन कंपनी पे उठा रही होंगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से हम लोगों को डायरेक्ट कभी भी नहीं बताया जाता है कि जो स्मार्टफोन की प्राइस है उसको 500 रुपए और बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपए और बढ़ा दिया गया है। इनडायरेक्टली ही वे में हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो कंपनियां अगर ऐसा कर रही हैं कि अपना प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा जनरेट कर रही हैं, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज यार ऐसा काम आप लोग मत करो। तो बस मेरे भाइयों यार, इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आप लोगों की वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, और पहली बार आप लोग चैनल पे आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।